अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। प्रिय दर्शक, हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के संक्षिप्त जीवन को। चलिए हम आपके समय नष्ट किए बगैर वीडियो को करते हैं स्टार्ट। प्रिय दर्शकों, आज मुझे सभी पैगंबरों के प्रमुख और आखिरी पैगंबर सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ विनम्र शब्द बोलने का गर्व है, जिन्हें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ब्रह्मांड के लिए दुआ कहते हुए कहा, और हमने तुम्हें नहीं भेजा है परंतु सारी दुनिया के लिए दुआ के रूप में। सूरा अल अंबिया 21 आयत 107। एक अन्य स्थान पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं, हमने आपको नहीं बल्कि पूरी मानव जाति के लिए शुभ समाचार देने वाले और सचेत करने वाले के रूप में भेजा है, लेकिन अधिकांश लोग नहीं जानते हैं। सूरा अन-नूर 34 आयत 28। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में कुरैश जनजाति के कुलीन हाशमी परिवार में हुआ था। उनके जन्म से पहले ही उनके पिता अब्दुल्ला की मृत्यु हो गई थी। बाद में उनकी मां अमीना और दादा अब्दुल मुत्तलिब का भी निधन हो गया जबकि वो एक बच्चे थे, इसलिए उनका पालन पोषण उनके चाचा अबू तलिब ने किया। युवा अवस्था में उन्होंने निष्पक्ष एवं पारदर्शी जीवन जिया। वो बकरियां चराते थे, अपने चाचा के मामलों में मदद करते थे और सादा जीवन व्यतीत करते थे। बाद में उन्होंने सीरिया तक व्यापार करवा चलाना शुरू कर दिया। लोग उसे अस्सदीक और अल अमीन, सच्चे और भरोसेमंद कहते थे। वो मक्का में ईमानदार, दयालु और सम्मानित व्यक्ति के रूप में जाने जाते थे। 25 साल की उम्र में उन्होंने एक व्यापारी विधवा खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा से शादी की, जो 40 साल की थी। प्रिय दर्शकों, अरब की हालत दयनीय थी। उनके पास ना तो साक्षरता थी, ना सभ्यता और ना ही कोई आदर्श धर्म। वे खूनी नस्लियों और आदिवासी युद्धों में शामिल होंगे। नारी को समाज में कोई दर्जा नहीं था। यहाँ तक कि कुछ जनजातियों में शर्म के कारण नवजात बच्चियों को जिंदा दफना दिया जाता था। वे अपने पूर्वज सैयदना इब्राहिम और सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम के धर्म को भूल गए। उन्होंने मूर्ति की पूजा करना शुरू कर दिया और काबा को एक महान मूर्ति घर में बदल दिया। उनके अनेक देवता थे और वे उनकी पूजा करते थे। 6वीं शताब्दी में विश्व के अन्य धर्मों की जीवन में कोई भूमिका नहीं थी। ईसाई धर्म ने सैयदना ईसा द्वारा प्रचारित शिक्षाओं को खो दिया था। यहूदी धर्म पहले ही से एक नस्लीपन था और रब्बी लुटेरे बन गए। भारत और अन्य पूर्वी देश पूरी तरह से मूर्ति पूजा और मूर्ति पूजा की चपेट में थे। बौद्ध धर्म और जैन धर्म की भावना ने भी ब्राह्मणवादी विकृतियों को जन्म दिया। प्रिय भाइयों और बहनों, ये मानवता के लिए कठिन समय था। दुनिया अज्ञानता के अंधकार में गहरी नींद सो रही थी। दिव्य मार्गदर्शन की रोशनी दुर्लभ स्थानों पर मंद मंद जल रही थी। बड़े पैमानों पर मानवता अज्ञानता, अन्याय और असमानता से जकड़ी हुई थी। ये एक उद्धारकर्ता और सच्चे मसीहा का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। आखिरकार अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगंबर का दर्जा दिया और उन्हें सभी लोगों के लिए दया के रूप में भेजा। उन्होंने लोगों को अल्लाह की ओर आमंत्रित किया और मूर्ति पूजा की निंदा की। वो सभी के लिए समानता और न्याय के पक्षधर थे। शुरुआत में उन्होंने और उनके साथियों को विरोध का सामना करना पड़ा। उन पर अत्याचार किया गया और यहाँ तक कि उन्हें मदीना पलायन करने के लिए भी मजबूर किया गया। मदीना में पैगंबर ने एक इस्लामिक राज्य की स्थापना की और 10 वर्षों के भीतर पूरे अरब पर विजय प्राप्त की। पैगंबर इतिहास का सबसे महान व्यक्तित्व है। उन्होंने मानव इतिहास पर अत्यधिक प्रभाव छोड़ा। पैगंबर ने इतिहास की दिशा बदल दी और जीवन के सभी क्षेत्रों में सर्वांगीण सकारात्मक क्रांति ला दी। उनकी सार्वभौमिक शिक्षाओं के माध्यम से मानवता ने शांति और ज्ञान के एक नए युग में प्रवेश किया। विश्व का आध्यात्मिक एवं सामाजिक शोषण से छुटकारा मिला। ज्ञान और दिव्य ज्ञान की रोशनी ने हर आम आदमी के मन को रोशन कर दिया।
ये पैगंबर का धन्य आगमन है जिसने हर जीवन को बदल दिया और नैतिक और धार्मिक मूल्यों को नया आकार दिया। हम उन्हें दिल की गहराई से सलाम करते हैं। अल्लाह का आशीर्वाद और उसकी शाश्वत शांति रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम